देवगिरी गांव की सबसे डरावनी रात थी। और उसी रात कुएं से एक आवाज आई, जय श्री राम बोलकर दिखाओ। यहीं से आरव की असली परीक्षा शुरू हुई। देवगिरी गांव के बाहर एक पुराना कुआं है। टूटी ईंटें, काली बेलें और इतना घना अंधेरा कि लगता है जैसे दुनिया वहीं खत्म हो जाती हो। गांव वाले कहते हैं उस कुएं में पानी नहीं, एक अधूरा श्राप कैद है। सालों पहले एक तांत्रिक ने वहां साधना की थी। वह शक्ति चाहता था, पर भक्ति नहीं। वह कहता था कि वह अंधकार को भी अपना दास बना लेगा, लेकिन साधना टूट गई। मंत्र उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा कुएं की गहराई में फंसकर एक छाया बन गई, भूखी, गुस्सैल और अधूरी। तभी से कुएं में रात को एक अजीब आवाज गूंजती है, कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, कभी ऐसी जैसे किसी ने अपना गला पत्थर से रगड़ लिया हो। और आज उस आवाज ने एक नया नाम पुकारा, आरव। आरव गांव का एक तेज, जिद्दी लड़का था। उसे भूत प्रेत की बातें गांव वालों की पुरानी आदत लगती थीं। उसे क्या पता था कि उसकी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उस रात वह देर से लौट रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई, जैसे किसी ने प्रकृति की सांस रोक दी हो। फिर कुएं की गहराई से आवाज आई, ठंडी, भारी, टूटे हुए कांच जैसी। आरव। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? अगले ही पल वह आवाज भयानक तरीके से बदल गई। अगर सच में बहादुर है, जय श्री राम बोलकर दिखाओ। कुएं के भीतर अंधेरा हिलने लगा। एक लंबी, मुड़ी तुड़ी, धुंधली परछाई ऊपर उठी। उसके हाथ सूखे पेड़ जैसे, आंखें दो जलते हुए गड्ढों जैसी। वह धीरे धीरे बाहर झुकी, जैसे अंधेरा खुद आकार ले रहा हो। वह बोली, बोलो, अगर हिम्मत है तो, लेकिन याद रख, राम का नाम मेरे सामने लेने की सजा बहुत भारी है। आरव के पांव कांप रहे थे। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था, डर बनाम विश्वास। उसे अपनी दादी की बात याद आई, जहां राम का नाम है वहां कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। और अचानक उसके मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा, जय श्री राम। हवा फट गई। कुएं की दीवारें कांपने लगीं। परछाई ने ऐसी चीख मारी जिसमें आग और डर दोनों थे। वह पिघलने लगी, जैसे कोई सूरज काले धुएं पर मार दे। कुछ ही सेकंड में अंधेरा शांत हो गया, छाया गायब। आरव ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चा डर अब भी बाकी था। जब वह घर की ओर मुड़ा, जमीन पर धूल में कुछ गहरा लिखा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से ताकत लगाकर उकेरा हो। 4 शब्द। नाम रुका तो मैं उठा। आरव का खून सूख गया। धूल पर हवा चली और उस धूल से एक बेहद पतली, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज उठी, राम को भूलते ही मैं लौट आता हूं। आरव समझ गया, वह जीत अभी नहीं थी, ये हर रात की परीक्षा थी। अगर एक भी घर में राम का नाम एक रात के लिए भी रुक गया, तो वह परछाई फिर उठेगी। और इस बार वह सिर्फ आरव नहीं, पूरे गांव के नाम मांगेगी।